सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगते हुए चलो, लेकिन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। आपको कहीं रुकना नहीं है। आपको जब तक आप मर नहीं जा रहे हैं तब तक आपको रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। धीरे ही चलो लेकिन चलते रहो। दोस्तों, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अमरप्रीत सिंह को भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब आइए आज के सेशन में, और आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे कि लाजवाब क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है और इसे क्यों मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट इसकी स्थापना कब हुई थी और इसे कब से मनाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस इसे कब से मनाया जाता है। तो 2009 ईस्वी में दोस्तों इस्तांबुल तुर्की में, कहाँ, 2009 ईस्वी में इस्तांबुल कहाँ पड़ता है दोस्तों, तुर्की में पड़ता है। तुर्की में एक बैठक होती है और उसमें यह निर्णय लिया गया, एक सम्मेलन हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर एक साल 25 सितंबर को, कब दोस्तों, हर एक साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, यानी इसको मनाएंगे। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट फेडरेशन यानी FIP, क्या दोस्तों, FIP इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना FIP इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1912 ईस्वी में हुई थी। अब इसको मनाने के पीछे भी एक उद्देश्य है दोस्तों। जितने भी फार्मा वाले कंपनी हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं यानी दवा के दुकानदार हैं, उनके सम्मान में आज का यह दिन मनाया जाता है, यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस, यानी 25 सितंबर को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड संबंधित प्रश्न। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकापार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किए हैं। तो दोस्तों अभी रवांडा, कहाँ से, रवांडा से दोस्तों 11 सदस्यीय, कितने, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इनका दौरा कहाँ हुआ है, बिहार में। बिहार में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो नालंदा में दौरा हुआ। किस योजना पर दौरा हुआ था, तो जीविकोपार्जन योजना पर। किस योजना पर, जीविकोपार्जन योजना पर दौरा हुआ था। कब दौरा हुआ था, तो 24 सितंबर 2024 को यह दौरा हुआ था। कहाँ के प्रतिनिधिमंडल थे, तो रवांडा के प्रतिनिधिमंडल थे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला माने इसी से रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है। बिहार की सफल सतत जीविकोपार्जन यानी सस्टेनेबल लाइवहुड्स स्कीम का अध्ययन के लिए 24 से 26 सितंबर 2024 के बीच में रवांडा के एक सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 11, जिसमें 11 सदस्य थे दोस्तों, वो नालंदा का दौरा किए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत में, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत में, किस पंचायत में, डिहरी पंचायत में हासनचक गांव का दौरा किया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो नालंदा में आया था वह किस जिला में, किस प्रखंड में आया था, तो हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत के हासनचक गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने SJY के तहत चल रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया। इससे पहले नवंबर 2023 में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत होने वाले कार्यों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, इसको भी आपको पढ़ाए थे हम 2023 में दोस्तों, नवंबर में आया था, या इंडोनेशिया का आया था। अगर याद होगा तो ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गया बिहार का दौरा किए थे। उस समय कहाँ का दौरा किए थे, तो गया जो फल्गु नदी के किनारे अभी पितरपक्ष मेला का आयोजन गया में किया गया था, उस समय 2023 में गया का दौरा किए थे, 2024 में आपको नालंदा का दौरा किए हैं दोस्तों।
सतत जीविकोपार्जन योजना को बिहार सरकार 5 अगस्त 2018 को 840 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से शुरू किया था। इसे जीविका द्वारा इको इम्पैक्ट ग्लोबल के साथ साझेदारी में लागू किया गया। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से 2006-07 ईस्वी में इसको शुरू किया गया है। जीविका को किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो विश्व बैंक से। कब शुरू किया गया? तो 2006-07 से। यानी एक क्वेश्चन से आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका बिहार से है। बिहार में दोस्तों दूसरे एम्स दरभंगा एम्स आप सभी को मालूम है, दरभंगा एम्स काफ़ी सुर्खियों में रहा और वाजपेयी जी के ही समय से दरभंगा एम्स क्या हो रही है, मांग हो रही थी, वहीं उसी समय से बनना शुरू हुआ था। तो दरभंगा एम्स के बनने के पीछे सबसे बड़ी रोड़ा थी दोस्तों, वहाँ भू अर्जन यानी भूमि की अर्जन थी। जो भू अर्जन की समस्या क्या हो गई है, खत्म हो गई है। यानी बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यानी जो भूमि की समस्या थी दोस्तों, उसको क्या कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। बताए कि इसका निर्माण अगले 36 महीने में कहाँ होगा। अब तो सब लोग दरभंगा जानता था कि दूसरा एम्स, पहला एम्स आपका पटना में और दूसरा एम्स कहाँ है, दरभंगा में बनने वाला। तो जो दरभंगा में एम्स बन रहा है तो सब लोग जानता था कि दरभंगा में बन रहा है, लेकिन दरभंगा में कहाँ बन रहा है, शोभन दरभंगा की कादरीबाद दरभंगा की बेनीपुर की बिरौल। तो दोस्तों शोभन दरभंगा, कौन, शोभन दरभंगा में ये एम्स बन के तैयार होगा रहा है। अगले 36 माह में यानी अगले 3 वर्ष में ये एम्स पूर्ण रूप से बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान को क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। तो मगध महिला कॉलेज को, किसे दोस्तों, मगध महिला कॉलेज को इस साल क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द अवार्ड ईयर से सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड का जो वितरण हुआ है दोस्तों चंडीगढ़ में हुआ था दोस्तों। तो मगध महिला कॉलेज को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ये भी बिहार से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य में जो फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था दोस्तों, उसमें जो नीलगाय है दोस्तों और जंगली सुअर है उससे ज़्यादा क्षति होती थी। उसको मारने के लिए अगर कोई नीलगाय और सुअर आपके फसल को क्षति पहुंचा रहा है तो आप उसको मार सकते हैं। यानी आप पर कोई केस नहीं होगी, कोई पुलिस से कार्रवाई नहीं होगी। आपके फसल को अगर नष्ट किया जा रहा है तो किसानों को फसल क्षति के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ वन विभाग इस काम को करेगा। वन विभाग दोस्तों शिकारी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ उस शिकारी के द्वारा उन जंगली जानवरों का क्या होगा, शिकार किया जाएगा। तो इसको दोस्तों बिहार के 5 जिलों में किसको, यानी ये जो योजना आ रही है फसलों को नुकसान पहुंचाने में नीलगाय और जंगली सुअर को, इसे बिहार के 5 जिलों में लागू किया जा रहा है। पहला है आपका पूर्वी चंपारण यानी जिस जिला से हम बिलोंग करते हैं वो है, दूसरा है वैशाली, तीसरा है बक्सर, चौथा सिवान और 5वां आपका क्या है, समस्तीपुर है। इन 5 जिलों के किसानों के लिए समझिए कि एक प्रकार की बहुत ही बड़ी राहत की खबर है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नीलगाय है और ये जंगली सुअर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख फसलें एवं उसके उत्पादक राज्य। जब बात फसल से आ रही है तो थोड़ा एक झलक में यहाँ देख लेते हैं हम कि भारत के प्रमुख फसलें एवं उसके उत्पादक राज्य कौन से हैं। गेहूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अनाज में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। जौ में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बाजरा सबसे अधिक दोस्तों महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, राजस्थान। मक्का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्याज महाराष्ट्र और गुजरात। और भी है दोस्तों, इसका एक और पार्ट भी है, अगले पेज पर है। नारियल यानी नारियल दोस्तों केरल और तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं। अलसी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तिल उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सूरजमुखी महाराष्ट्र, कर्नाटक।
सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान जूट और मेस्ता, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। रेशम कर्नाटक केरल, कॉफ़ी कर्नाटक केरल, अदरक केरल उत्तर प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लौंग केरल। ये तमाम फसलें दोस्तों आपको भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में इसका उत्पादन होता है, जिसको क्रमवार यहाँ पे क्या किया गया है, सजाया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था, बांग्लादेश में किया जा रहा था। कब से कब इसको आयोजन किया जाएगा, 3 से 20 अक्टूबर, 3 से 20 अक्टूबर इसका आयोजन सर्वप्रथम बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में जो गृह युद्ध चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, इसके लिए इस सारे मैच को कहाँ फिक्स किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में फिक्स किया गया। अब इसमें 2 टीमें हैं दोस्तों, क्या है, 2 माने ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। यानी कुल मिला के कह दें तो ग्रुप ए की जो टीमें हैं दोस्तों वो काफ़ी धाकड़ टीमें हैं। ग्रुप बी में आपका बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और वेस्ट इंडीज़ है। कुल जो पुरस्कार की राशि है दोस्तों 79,58,080 रुपया है। विजेता टीम को 23,40,000 मिलेगा। भारत की तरफ से इसके कप्तान है हरमनप्रीत कौर और भारत के उप कप्तान है स्मृति मंधाना। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित करने वाला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रतुआ के रतनपुर में सरपंच पद की पहली बार पूर्णतः कागज रहित चुनाव क्या हुआ है, सफल हुआ है, जिससे इस पूरी प्रक्रिया में कागज की जो थी दोस्तों उपयोग थी उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो आप कहिएगा कि सर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, पहचान पत्र का वेरिफिकेशन कैसे किया जा रहा था, जो वोट देने के बाद हम लोग सिग्नेचर करते हैं कैसे किया जा रहा था। तो ये पूरी तरफ से डिजिटल थी। क्या थी दोस्तों, डिजिटल थी, जिससे काफ़ी समय की बचत हो रही थी। और प्रत्येक 2 घंटे के बाद किस प्रत्याशी को कितना मत मिला है, यानी सरपंच का चुनाव हुआ है दोस्तों, उसकी गणना हो जा रही थी। और साथ ही साथ चुनाव खत्म होने के बाद, यानी जब शाम की चुनाव मतगणना खत्म होती है दोस्तों, तो कितना आपको मैंने किस बूथ पर कितना पोलिंग हुआ है दोस्तों, कै % पोलिंग हुआ है, उस सारा दोस्तों उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं उम्मीदवारों के द्वारा, उनके जीमेल पर उसको भेज दिया गया था। अब बात हो रही है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सुखबीर सिंह थे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है, बसंत प्रताप सिंह है दोस्तों। अब यह मध्य प्रदेश की चर्चा में है कि मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में यानी धारा से 370 हटने के बाद वहाँ पहली बार क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। और चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के इस महापर्व को वहाँ पे मनाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में MS रामचंद्र राव किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो दोस्तों MS रामचंद्र राव अभी हाल फिलहाल में दोस्तों झारखंड राज्य के, किस राज्य के, झारखंड राज्य के, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की तरफ से इनको क्या दिलाया गया, शपथ दिलाया गया। यही क्या है, MS रामचंद्र राव है। इससे पहले दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे कौन दोस्तों, MS रामचंद्र राव। अब किस राज्य के बन गए हैं, तो झारखंड उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर अभेद यानी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का अनावरण किया है। तो दोस्तों अब DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर, किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद मतलब एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या किया है, अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में जनता एलोरा IFF का मानक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों
अजंता एलोरा IFF का मानक अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों 15 जनवरी से 19 जनवरी, कब से 15 जनवरी से 19 जनवरी, 15 से 19 जनवरी संभाजीनगर यानी पूर्व में नाम इसका औरंगाबाद है, वहाँ पे इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों, किसका, IAF का दोस्तों। अब आइए उसकी ये क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, 2 नंबर पर चीन रहा है, 1 नंबर पर अमेरिका और 3 नंबर पर अपना देश भारत रहा है। यानी भारत रूस को, एशिया के पावर सूचकांक में भारत रूस को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर आ गया है दोस्तों। अब अमेरिका, तो आइए अमेरिका से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन, लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को क्या करेगी, वापस लौटाएगी। भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया में पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अमेरिका को 73 SIG असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान बुद्ध की 90 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उछली फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य। कौन राज्य? मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर का राज्य है दोस्तों, जिसने अभी अपने आप को उग्रवाद से मुक्त होने की क्या कर दी है, घोषणा कर दिया। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ देखेंगे वार्षिक उत्सव मेरा होंगचोंगबा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन ठड्डो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया है, उद्घाटन किए हैं। अब है आज का सवाल कि हाल ही में हाइफा दिवस किस देश में मनाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। अब चलिए फटाफट अंदाज में पिछले 2 दिनों के क्लास के वीडियो का रिवीजन कराते हैं आपको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। कौन दोस्तों, कब मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही साथ देखेंगे 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहर में आयोजित होने वाली एशियाई रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हाल ही में भारत सरकार पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है दोस्तों। भारत किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेंगे? तो दोस्तों भारत बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में भारत अपना 2 वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। उसके बाद ऑस्कर 2025 के लिए किस भारतीय फिल्म को प्रविष्ट रूप से चुना गया है? तो लापता लेडीज को चुना गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन को किया गया है। हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, 2 नंबर पर राजस्थान है और 3 नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगला है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो संघ एयर को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है दोस्तों। अगला है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट परफॉर्मेंस शुरू किया है? तो उड़ीसा में शुरू किया है। उसके बाद है, हाल ही में हरनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका का नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहले गैस आधारित येलहंक गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? तो कर्नाटक में चालू किया गया। हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो जैसलमेर में बनाया गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर अरुंधति राय की पहली स्मरण पुस्तक 2025 में रिलीज होगी। खेलो इंडिया महिला लीग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नाजीरा बानो ने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत को कौन सा देश 297 प्राचीन वस्तु वापस करने की घोषणा किया? तो अमेरिका किया है दोस्तों। और हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान लाया है? तो केरल लाया है दोस्तों।
ये था पिछले दिनों क्लास का फटाफट रिवीजन था और आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।